अभी हम चलते चलते जा रहे हैं मुक्तेश्वर टेम्पल और परशुरामेश्वर, और उसके साथ ही है परशुरामेश्वर मंदिर। तो हम दोनों के इकट्ठे ही दर्शन कर लेंगे, ऐसा हमने सोचा है। तो अभी हम पैदल पैदल जा रहे हैं, यहाँ गलियों से होते हुए, गूगल मैप को देखते हुए, गूगल मैप से होते हुए। चलिए पहुँच के आपको भी करवाएंगे दर्शन, अगर होंगे फ़ोन अलाउड। एक चीज़ गाइस जो मैंने यहाँ पे बहुत सारे घरों के बाहर देखी, तो मैंने सोचा अभी मेरे को दिख रही थी चलते चलते तो वो कैप्चर कर लूँ, कि जैसे किसी भी घर में किसी की शादी होती है तो जैसे हम कार्ड में लिखवाते हैं दिस वेड्स दिस, है ना, तो उसका ये घरों पे छपवा देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने शहनाई और ये बनाया है, और उसके बाद यहाँ पे घर के बाहर लिखवा दें परमानेंटली, मतलब पेंट करवा देते हैं यहाँ पे। इस तरह से देखने को मिलता है। तो पहुंच चुके हैं परशुरामेश्वर टेम्पल के पास। तो अभी चलते हैं, सामने से दर्शन करते हैं। यहाँ पे बताया गया ये कि 7वीं शताब्दी का मंदिर है। अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छी कंडीशन में है 7वीं शताब्दी का मंदिर भी। और इस मंदिर के बाहर ये देखिए, यहाँ पे शिवलिंग आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे गणपति जी के साथ नवग्रह बने हुए हैं। बिल्कुल अंदर ही मूर्तियाँ जो है वो मतलब मंदिर की बिल्डिंग के अंदर दिखाई दे रही हैं। और जब हम थोड़ा आगे चलेंगे तो हमें आगे बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखाई देंगी, शिवलिंग है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। पहले हम मंदिर के अंदर आ गए और यहाँ पे पंडित जी पढ़ रहे थे गीता। ये देखिए अंदर के दर्शन परशुरामेश्वर टेम्पल के अंदर। तो जब बाहर हम फेरी लेने गए तब हमने ये सब मूर्तियाँ देखी। कार्तिकेय जी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे गणपति जी हैं। फेरी लेते समय हमने ये देखा। और यहाँ पे मैं ये दिखा रही हूँ कि परशुरामेश्वर टेम्पल से ही हमें सामने मुक्तेश्वर टेम्पल दिख रहा था। और हमने यहाँ पे फिर चलना शुरू कर दिया सामने सामने मुक्तेश्वर टेम्पल की ओर। ये रहा मुक्तेश्वर टेम्पल। इसके अंदर भी बहुत सारे टेम्पल्स बने हुए थे। ये हम पहुँच चुके हैं मुक्तेश्वर टेम्पल में, देख सकते हैं आप सब। और इसके साथ ही कई मंदिर हैं, और सभी मंदिर में शिव जी भगवान ही विराजमान हैं। और ये देखिए गेट कितना यूनिक सा बना हुआ है, ये हम दिखा रहे हैं। अभी ये देख सकते हैं यहाँ पे एक कुंड था, मारीची कुंड इस पे लिखा हुआ था। और ये साथ में एक और मंदिर है, यहाँ पे भी शिव जी हैं। और ये साथ में था तालाब जिसमें थी मछलियाँ, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे। देखिए मछलियाँ, बहुत सारी मछलियाँ थी इस तालाब में। और फिर हमने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे हमें। और मंदिर की जो शोभा थी वो भी बहुत ही सुंदर दिख रही थी, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियाँ इसके ऊपर स्टोरीज़ के रूप में बनाई हुई थी। और ये अंदर के दर्शन आप लोग कर सकते हैं मुक्तेश्वर मंदिर के। इसके साथ ही जो एक और टेम्पल बना हुआ था, अभी हम उसके अंदर जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, अब नेक्स्ट हम पहुंच चुके हैं इस मंदिर के अंदर। फ़ोन अलाउड नहीं था तो अभी हम अंदर के दर्शन नहीं करवा पाएंगे, पर बहुत अच्छे से पूजा हुई यहाँ पे भी। और ये देखिए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि दीवारों के ऊपर बहुत सुंदर पेंटिंग्स जिसमें स्टोरीज़ या कुछ ना कुछ मैसेज होता है। साथ में ही यहाँ पे हमें एक और मंदिर दिखा, ये था 10वीं 11वीं शताब्दी का मंदिर। यहाँ पे भी शिव जी थे, यहाँ पे भी हमने दर्शन कर लिया। रास्ते में पड़ा तो दैतेश्वर टेम्पल, और उसके बाद ही हम ये स्वरंजलेश्वर टेम्पल पहुंच गए। तो हमने सोचा अब ये रास्ते में आ रहा है, जितने मंदिर हमें दिखते गए हम वहाँ पे दर्शन करके आगे बढ़ते रहे। इस दिन हमने बहुत सारे मंदिरों में दर्शन किया। यहाँ पे पहले तो हमें लगा गेट बंद है, फिर हम जब अंदर गए तो हमें यहाँ से दर्शन हो गए शिव जी भगवान के। और फिर जब हम आगे बढ़े तो हम चलते जाते थे तो हमें कोई ना कोई मंदिर मिल जाता था। अब ये हम पहुँच गए 11वीं शताब्दी के कोटि तीर्थेश्वर मंदिर में। यहाँ पे हम इनको रिकॉर्ड कर रहे थे, इस पक्षी को जो मछलियाँ खाता है और फिर गीला होने के बाद अपने पंख सुखाता है, ये बात हम कर रहे थे। कोटि तीर्थेश्वर जो मंदिर था, यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे दर्शन करने पे 1 करोड़ मंदिरों में दर्शन करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ पे भी दर्शन किए और आपको भी दर्शन करवा रहे हैं। कोटि तीर्थेश्वर मंदिर, यहाँ पे भी शिव जी भगवान थे, आप भी दर्शन कर लीजिए। और इसके साथ तालाब था,
बहुत पुराने मंदिर 10वीं चलते चलते बहुत सारे मंदिरों के और यहाँ पे अब करते हुए हम पहुँच रास्ते से चुके हम हैं। अब पहुँच चुके हैं। बिंदु ये सागर मेरे सागर पीछे दिखाई दे रहा झील है और बिंदु सागर के मेरे बिल्कुल पीछे सामने हमें दिखाई दे रहा देख सकते है हैं। अनंत और वासुदेव इसके जी का सामने मंदिर। ये भी पड़ता है कृष्ण भगवान का मंदिर अनंत है। वासुदेव जी का जगन्नाथ जी मंदिर, की जहाँ तरह पे यहाँ अभी पे हम भी जाने वाले जगन्नाथ हैं। जी अपने भाई और बहन के साथ विराजमान है। तो चलिए आइए ले आपको भी चलते हैं ले आपको चलते भी हैं अनंत वासुदेव जी के टेम्पल में। ये जो है ये भुवनेश्वर में टेम्पल है। आज हम भुवनेश्वर के टेम्पल्स घूम रहे थे। अनंत वासुदेव जी का मंदिर 13वीं शताब्दी का मंदिर है। ये देख सकते हैं आप मंदिर के बाहर का नज़ारा। ये है अनंत वासुदेव जी का मंदिर। बहुत ही पुराने मंदिर है और फिर भी इतने सुंदर अच्छे से मेंटेन्ड है। और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी महाभोज बनता है जगन्नाथ टेम्पल की तरह। और ये देखिए यहाँ की किचन, नए बर्तन रखे हैं। बोलते हैं कि हर बार नए बर्तनों में खाना बनाया जाता है। बाकी सब नेक्स्ट